गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में डिटेल है। बिफोर यू रीड, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कोल्ड चेन्नई। मृदु एक युवा लड़की है, या कह सकते हैं कि छोटी लड़की है। यंग यानी वैसे युवा होता है, लेकिन यह छोटी लड़की की बात हो रही है। एक छोटी लड़की है और ग्रोइंग अप बड़ी हो रही है इन मद्रास, एक शहर है जो कि आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विद तापी हर ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर है तापी के साथ रहती है। एंड ताथा हर ग्रैंडफादर, और उसके ग्रैंडफादर जो ताथा के नाम से जाने जाते हैं। ये हो सकता है उनके चेन्नई के लोकल नेम हो, दादा और दादी के लिए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के समय, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दोपहर को तापी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो उसको ले जाती है, मृदु को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? उसकी आंट के घर पे। अब आंट का मतलब इंग्लिश में चाची भी होता है, बुआ भी होता है, मौसी भी होता है, तो कोई भी हो सकती है ये। तो उसकी आंट के यहाँ ले जाती है। आंट्स रुकुमनीज हाउस, और आंट का नाम क्या है? रुकुमनी। उसके घर पे ले जाती है टू मीट हर कजन्स। कजन्स होते हैं तो चचेरे ममेरे भाई बहन, जो बुआ के लड़के भी होते हैं, चाचा मामा के, तो उनको क्या बोलते हैं? कजन्स बोलते हैं। तो उसके कजन्स के यहाँ ले जाती है। और वो कौन कौन है? लल्ली है, रवि है एंड मीना। तो यहाँ पे कौन कौन हो गए? मृदु हो गई, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, और उसके बाद रुकुमणी और लल्ली, रवि एंड मीना। ये इसके क्या हो गए? कैरेक्टर्स हो गए अपने चैप्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। चैप्टर का नाम जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, रुकुमनी ने थ्रू ओपन यानी कि अचानक से खोला, द डोर दरवाजे को। रवि एंड मीना रस्ड आउट। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि रवि है, मीना है और लल्ली है। तो रवि और मीना दोनों दौड़कर बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने पुल्ड यानी खींचा मृदु को। कहाँ? घर के अंदर। जब अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो हम जल्दबाजी में फटाफट चलो चलो अंदर चलो, तो वैसे ही वो भी उतावलेपन में उसको खींच रहे हैं। पुल्ड का मतलब होता है खींचना। वेट, प्रतीक्षा करो, रुको। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अरे मुझे पहले मेरी चप्पल तो उतार लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध करना होता है, और यहाँ कुछ ऐसा ही सीन है। रवि मृदु को अंदर खींच रहा है कि चलो चलो आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मृदु क्या कह रही है कि बस आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार तो करो, चप्पल तो मेरे को उतार लेने दो। सी सेट देम आउट। सेट देम आउट यानी बाहर उनको उतार दिया। नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। अब किनके पास में उतारा? बिल्कुल काले रंग की चप्पलें वहाँ पे उतारी हुई है, पहले से उनके जस्ट बगल में चप्पलें अपनी उतार दी। दोज वर ग्रे। अब उन चप्पलों की बात हो रही जो काले रंग की चप्पलें वहाँ पहले से रखी हुई थी। तो दोज वर ग्रे, वो ग्रे कलर की थी। एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में वो किससे ग्रे हो गई थी? डस्ट से, धूल से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, द क्लियर मार्क, मार्क यानी निशान, एवरी टो प्रत्येक अंगुली का, ऑन द फ्रंट पार्ट, चप्पल का जो अगला हिस्सा होता है, फ्रंट पार्ट होता है, उसके ऊपर क्या देख सकते थे? उंगलियों के निशान। अब बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि हम जब चप्पल पहनते हैं
तो जब चप्पलें थोड़ी सी घिस जाती है तो अपने अंगूठे के और अपने अंगुलियों के और इवन की अपनी एड़ियों के निशान, यानी जहाँ चप्पल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है वहाँ से वो चप्पल घिस जाती है और वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो वैसी कुछ बात हो रही है यहाँ पे भी कि प्रत्येक अंगुलियों के निशान चप्पल के फ्रंट पार्ट पे दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग, और जो 2 बड़ी अंगुलियाँ होती है, एक तो अपने अंगूठा होता है, एक अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है, तो उनका निशान लंबा था। एंड स्क्रोनी, स्क्रोनी का मतलब पतला, ठीक है। आगे देखिए, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु डिडंट हैव का मतलब समय नहीं था, हैव यानी रखना होता है, यह है डिडंट हैव पास्ट इंडेफिनिट है। तो मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था, टू वंडर विचार करने के लिए या ये सोचने के लिए, अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर कि वो चप्पलें किसकी थी, वो स्लीपर्स किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। अब देखिए ड्रैग्ड का मतलब वैसे घसीटना होता है, लेकिन यहाँ क्या है, जल्दीबाजी में उसको खींच के ले गया, यानी वो जाना नहीं चाह रही है लेकिन फिर भी उसको खींच के ले गया। कहाँ ले गया? टू द बैकयार्ड, घर के पीछे के आंगन में। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और पीछे ले गया कहाँ पे? एक बिटर बेरी, एक पौधा होता है कोई, बिटर का मतलब ऐसे कड़वा भी होता है, लेकिन ये कोई पौधा है, हो सकता है पौधे का नाम हो, बिटर बेरी बुश। उससे बिटर बेरी की जो झाड़ी है उसके पीछे ले गया। देयर, वहाँ पे, इनसाइड ए टोन फुटबॉल, टोन यानी फटा हुआ, फुटबॉल एक फटा हुआ फुटबॉल है, उसके अंदर लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। अब उसमें क्या भरा हुआ है? जो बोरी होती है ना, उसका जो टाट होता है, वो फटी हुई बोरी का टाट बिछा हुआ है और उसमें थोड़ी सी सैंड अर्थात रेत भरी हुई है। किसमें? फुटबॉल के अंदर। और फुटबॉल क्या है? लाइंड विद, यानी कि कवर्ड है, ढकी हुई है। ले ए वेरी स्मॉल किटन, अब उसमें ले यानी लेटा हुआ है, वेरी स्मॉल यानी बहुत ही छोटा, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। लैपिंग अप, लैपिंग अप का मतलब होता है पीना, ड्रिंक। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। अब वो बिल्ली का बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। कहाँ से? कोकोनट हाफ सेल। आपने नारियल देखा होगा, तो नारियल का जो ऊपर का खोल होता है ना, तो उसके 2 भाग होने के बाद हाफ हो जाता है वो, तो जो उसका शेल है यानी कि जो खोल है, कवच है, उस नारियल के उस खोल में बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा है। आगे देखिए, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब ये जो रवि है, ये मृदु को क्या सूचना दे रहे हैं? वी फाउंड हिम, हमने इसको पाया, आउटसाइड द गेट, किसके बाहर? आउटसाइड यानी बाहर, द गेट, गेट के बाहर पाया। दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह। अब देखिए यहाँ पे जो दिस मॉर्निंग होती है उसको हम टुडे मॉर्निंग भी कह सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में जब हम इसको लिखते हैं तो दिस मॉर्निंग लिखते हैं। और जैसे आज रात की बात की जाए तो दिस नाइट, और आज दोपहर की बात की जाए दिस आफ्टरनून, ठीक है। और रात की बात में हम लोग टू नाइट काम में लेते हैं, दिस नाइट नहीं लेते हैं, दिस इवनिंग ले लेते हैं। आगे बढ़िए। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। अब देखिए म्यूइंग, आप जानते हो बिल्ली का बच्चा क्या करता है? मियाऊं मियाऊं करता है। तो ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग यानी बार बार म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा जानवर, सेड मीना। अब मीना ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, तो मीना क्या कर रही है कि बेचारा जानवर वो बैठा बैठा कैसे कर रहा था? मियाऊं मियाऊं। इट्स ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, यानी इसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। अब देखो पाती का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ग्रैंड मदर। तमिल भाषा में, तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं? पाती कहते हैं।
तो जो अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस। हमारी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो कहाँ चली जाएगी? जो पाती है ग्रैंड मदर, वो कहाँ चली जाएगी? पड्डू मामा के घर पे चली जाएगी। कब? इफ शी नोज वी हैव अ कैट, यदि उनको ये पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा बताते हैं कि हमें जानवर के प्रति काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा होते हैं, अर्थात हम लोग जानवरों के प्रति दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, तो वो चीखते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, अरे इस डर्टी कहते हैं गंदे को, इस गंदे क्रीचर अर्थात प्राणी को यहाँ पे मत लाओ, मत लाइए। सैड रवि, रवि क्या कहना चाह रहा है? रवि ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो लोग हमें क्या कहते हैं कि जानवर के प्रति हमें क्या रखना चाहिए? दया भाव रखना चाहिए, लेकिन जब हम जानवर को अपने घर में ले आते हैं तो अपने घर वाले क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो गंदी चीज़ है, इसको आप अपने घर में मत लाइए। और ऐसा हम सब लोगों के साथ भी कई बार हो जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो हाउ हार्ड, कितना मुश्किल है, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल यानी थोड़ा सा दूध भी प्राप्त करना, फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना कितना मुश्किल है, यानी कि घर वालों से नज़र बचाकर दूध लेके आना बहुत ही मुश्किल काम है। पाती saw me with a glass in my hand just now, अब पाती ने मुझे देख लिया, किसके साथ देखा? एक गिलास के साथ, मेरे हाथ में अभी मेरे हाथ में जब मैं एक गिलास दूध का लेके आ रहा था तो पाती ने अर्थात ग्रैंड मदर ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया, आई एम वेरी हंग्री, कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, द वे यानी जिस तरीके से, जिस प्रकार से, सी लुक्ड एट मी, लुक्ड एट यानी देखा, मी यानी मुझे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, हैड टू ड्रिंक यानी पीना पड़ा, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट इसमें से अधिकांश, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रू हर ऑफ द सेंट का मीनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, इसका मतलब है मिसलेड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, यानी उनको क्या करना? मिसलेड कर देना, यानी कि उनको भ्रमित कर देना, या उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होने देना कि मेरा क्या पर्पज है, किस उद्देश्य से मैं दूध लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को दूध पीना पड़ा ताकि दादी को एहसास नहीं हो कि ये दूध मैं बिल्ली के बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, टम्बलर कहते हैं गिलास को, तब उन्होंने क्या कहा कि ये गिलास वापस लौटा दो। पाती आई विल विश इट माई सेल्फ, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि ग्रैंड मदर मैं इसको खुद ही धो दूंगा, यानी कि दादी ने जब कहा कि बेटा गिलास पीने के बाद मेरे को ये जो टम्बलर है, ये जो गिलास है वापस लौटाना, तो रवि क्या बोलता है कि नहीं दादी, ये मैं धो के रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी, मैं तुम्हें परेशानी में क्यों डालूं? आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, आई हैड टू रन एंड पोर, POUR, पोर का मतलब होता है उंडेलना, आई हैड टू रन, मुझे वहाँ से दौड़ना पड़ा और मैंने उसको उंडेल दिया, पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मैं वहाँ से फटाफट दौड़ा और जो ये मेरे पास मिल्क था, जो दूध था, इसको मैंने कोकोनट शेल में उंडेल दिया, अर्थात उसमें डाल दिया। देन रन बैक, वापस दौड़ के आ गया, एंड वॉश यानी धोया, द टम्बलर, उस गिलास को मैंने धोया, एंड पुट इट बैक, और इसको वापस रख दिया, बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है डाउट करना, और दादी को कोई संदेह नहीं हो, कोई डाउट नहीं हो, शंका नहीं हो, इससे पहले मैंने उसको वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, टू फीड महेंद्रन को पिलाने के लिए या उसको भोजन कराने के लिए। महेंद्रन, अब देखो प्रश्नवाचक
चिन्ह आ रहा है, इंटरोगेशन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये जिज्ञासावश पूछा गया प्रश्न। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। अच्छा, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये बिल्कुल वास्तविक नाम था, अर्थात जानवरों वाला नाम नहीं था, ऐसे था जैसे किसी इंसान का नाम हो। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये तो किसी बिल्ली के बच्चे का नाम के जैसा नहीं लगता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। वास्तव में इसका जो नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, और MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इट यू लाइक। और यदि इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इसको MP पुन्नई के नाम से पुकार सकती हो, यानी शॉर्ट में आप इसको MP पुन्नई कह सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। फाइन ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, ठीक है। तो ये बिल्ली की बहुत ही उन्नत नस्ल है, यानी कि प्रजाति है। जस्ट लुक एट इज फर, इसके फर को देखो आप, फर यानी बाल देखिए। लाइक है लोइंस मैन, लाइक यानी के समान, किसके समान है? लोइंस, शेर के। मेन क्या होते हैं? शेर के जो गर्दन के बाल होते हैं ना, उनको मेन कहते हैं। जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको MAN मेन कहते हैं, ठीक है। एंड यू नो, और तुम्हें पता है, व्हाट द एम्ब्लेम। अब एम्ब्लेम क्या होता है बच्चों? एम्ब्लेम होता है प्रतीक। अब प्रतीक जैसे कोई लोगो होता है, जैसे सपोज करो कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उसमें वाइट कलर है, उसमें सैफरन रंग का कलर है, उसमें ग्रीन कलर है। तो दीज ऑल 3 कलर्स आर एम्ब्लेम ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग चीज़ों के क्या है? एम्ब्लेम है, प्रतीक है। जैसे व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है, ठीक है। सैफरन बलिदान का प्रतीक है, सैक्रिफाइस का प्रतीक है। और ग्रीन समृद्धि, सुख खुशहाली का प्रतीक है ना। और जो उसमें एक गोल चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है ना। तो ये एम्ब्लेम का मतलब क्या हो गया? प्रतीक होना, ठीक है। एंड यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज। क्या तुम्हें पता है कि एंशिएंट यानी प्राचीन काल में जो पल्लव वंश के राजा थे उनका क्या प्रतीक हुआ करता था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने बड़ी अपेक्षा के साथ, एक उम्मीद के साथ मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड। अब गिगल का मतलब होता है दांत दिखा के हंसना। तो मृदु जोर से हंस पड़ी, ठहाका लगाकर हंस पड़ी। थिंक आई एम जोकिंग। अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं मजाक कर रहा हूं? वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें थोड़े समय बाद बताऊंगा। इट इज क्लियर, ये बिल्कुल साफ है। यू डोंट नो ए थिंग, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास के बारे में, तुम इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलेश्वरम। अब देखो, हैव बीन एक वर्ब होती है, हैव बीन का मतलब होता है कहीं पर जाकर आना। अगर हम गए हुए हैं जब तो हैव गोन है, वापस नहीं लौटे जब तक तो। लेकिन अगर अपन जाके आ चुके हैं तो हम पूछते हैं हैव बीन के द्वारा। कैसे? हैव यू बीन आगरा, क्या तुम कभी आगरा गए हो? ठीक है। हैव यू एवर बीन ताजमहल, क्या तुम कभी ताजमहल गए हो? ताजमहल देखा है। हैव यू एवर बीन दिल्ली? ओके। तो यहाँ पे हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए? हैव यू, फिर प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम गए हो, गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल, अच्छा। When our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा स्टेचू। स्टेचू कहते हैं बहुत बड़ी जो मूर्ति होती है उसको कहते हैं प्रतिमा। ऑफिस थातास। अब देखो, थातास एटसेट्रा, यानी उसके दादाजी के दादाजी है ना। फैक्ट इज
सच्चाई ये है कि महेंद्रन ही इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। वास्तविकता ये है कि ये जो महेंद्रन है, हमारे पास छोटा जो बिल्ली का बच्चा है, ये क्या है, डिसेंडेड। डिसेंडेड यानी वंशज है। किसका वंशज है, फ्रॉम दैट वेरी सेम कैट। अब देखो वेरी शब्द सेम के आगे जब लग जाता है तो ये उस पर एम्फिसाइज करता है, यानी कि अपने शब्द पे जोर डाल देता है। तो ये उसी बिल्ली का वंशज है। कौन से बिल्ली का, वही बिल्ली जिसका हमने वहां पे स्टेचू देखा था। कहाँ पे, महाबलीश्वरम में। तो उसी बिल्ली की वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, उसका एक निकट का रिश्तेदार है। साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिक बात करूं, नन अदर देन द लोइन, तो ये क्या है, वो लोइन है। और ये भी लोइन है। ये जो मेरी बिल्ली है ये भी एक तरीके से महेंद्रन में क्या है, लोइन का वंशज है। द पल्लवा लोइन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। जो पल्लव वंश का जो लोइन है, जो सिंह है, वो किसका प्रतीक है, पल्लव डायनेस्टी का, पल्लव वंश का या पल्लव साम्राज्य का प्रतीक है। रवि वेंटोन यानी जारी रहा, रवि ने अपनी बात को आगे बढ़ाई। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वॉकिंग यानी घूमते हुए जो बेरी बुश की जो झाड़ी है, बिटर बेरी बुश की, उसके चारों ओर घूमते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। वेविंग ए ट्विग, ट्विग यानी जो टहनी होती है उसको लहराते हुए, कोई झाड़ी से उसने थोड़ी सी छोटी सी टहनी तोड़ ली होगी, उसको लहराते हुए अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीश्वरम ऋषि कैट। ये जो कैट है महेंद्रन, ये डिसेंडेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि ये उसी का, ये अपनी बात पे जोर डाल के पुनः कह रहा है कि वो जो ऋषि कैट है, जो बड़ी बिल्ली है महाबलीश्वरम में, बड़ी बिल्ली है, यानी कि जो लोइन का एम्ब्लेम लगा हुआ है, स्टेचू लगा हुआ है, उसी का क्या है, ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में वो लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। आगे का जो चैप्टर अपना शेष बच रहा है, उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और लर्न कीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।